शक्तियाँ मेरे अनुसार चलते उस समय श्रीमत के अनुसार चलूँगा तो सर्वशक्तियाँ मेरे कंट्रोल में होंगी। जिस शक्ति को मैं चाहूँगा वही सामने आ जाए। ओम शांति। पूरी तरह शांत होते हैं। फुल समर्पण करते बाबा को। विड्रॉ करते हैं, रिटर्न करते हैं जो ड्रामा का है। इस पल तक जो कुछ भी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मैं, मेरा और मैंने के भाव में है, सब बाबा को दे। जो परिभाषाएं अभी तक हम लोगों ने मर्ज करी हैं, समझी हैं, इस पल तक सब बाबा को अर्पण कर दें और एकदम खाली हो जाए। शुद्ध, पवित्र, पाक बुद्धि। ओम शांति। आज 23 मार्च 2025।
हो जाएगा। प्रातः मुरली ओम शांति, अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज्ड मुरली है 2 नवंबर 2004। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सम्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं, ये अनुभव करा रहा है। स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं, ऐसा अनुभव करा रहा है। ये स्नेह का पार्ट है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुंचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह की इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही मायाजीत बना रहा है। जहां दिल का स्नेह है, वहां माया दूर से ही भाग जाती है। जैसे दिल का स्नेह है, वहां माया दूर से ही भाग जाती। जहां दिल का स्नेह है, वहां माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह, दूसरा है सर्व शक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो सबके पास स्नेह के द्वारा माया पर जीत पाने का एक्सपीरियंस है। आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपने ये देखा हो कि चूंकि स्नेह था ना बाबा से बहुत ज्यादा, तो यहाँ माया मुझे हरा नहीं पाए। ऐसा कोई एक्सपीरियंस है किसी के पास प्रैक्टिकल? हम्म। ओम शांति। शांति। ऐसा कई बार होता है, कई बार अमृत वेले में तो मैंने बहुत ज्यादा, कई बार जैसे नींद आती तो मैं थी माया आ रही है, तो अपने आप को बहुत अलर्ट करती हूँ और बाबा की याद में बैठती हूँ। करेक्ट। स्नेह हमें माया से जिताता है। छोटी छोटी जगहों पर जब हम ये ऑब्जर्व करने लगते हैं, हाँ जी, किसी को भी बोलेंगे ना, मतलब दिल का स्नेह, बिल्कुल बोलेंगे इसको। है ना। और ये छोटे क्योंकि छोटे। जब सच्चा प्यार होगा तो फिर हमें किसी का भी मतलब कहीं भी बुद्धि नहीं जाती, अट्रैक्शन नहीं। और जैसे कई बार तो नींद आ भी जाती है, लेकिन अपने आप को जब बहुत अलर्ट करो तो फिर लगता है कि हाँ, कि आज बहुत अच्छा हुआ, जैसे फीलिंग भी होती है उस समय। माया जहां जहां एक एक सेकंड पे माया है। हमारे हम्म। हमारे हर एक, हमारे अराउंड सिर्फ माया ही माया है ना। हम्म। अब जितनी बार हम उसको हम्म। आ, पार कर पाते हैं, माना
कहीं पे बोलना नहीं है, बाबा के हिसाब से नहीं बोलना है, माँ के हिसाब से बोलना है, नहीं बोला, जीत गए। कहीं पर बाबा के हिसाब से नहीं देखना है, माँ के हिसाब से देखना है, नहीं देखा, जीत गए। तो ऐसे बहुत हमारे पहले छोटे हाँ, एक्सपीरियंस छोटे छोटे, हाँ जी, हाँ जी। कि जब हमारे पास लिस्ट होती है, फिर बड़े के लिए हम तैयार हो जाते हैं। फिर बड़े के लिए ना हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वहां फिर वो स्वतः हो जाता है। जी। ऐसे हम लोग के लिए सेंटर जाने के लिए है, मुरली सुनने के लिए है, खाने पीने के लिए है, बाहर जाने के लिए है, लोगों के बीच में उठने बैठने के लिए। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस, थाउजेंड्स ऑफ माया का घेराव, है ना? सारा दिन होता है, हर सेकंड, कभी मन, कभी बुद्धि, कभी संस्कार, कभी स्थूल, कभी देखने में, कभी सुनने में, कभी बोलने में। पर वहां जैसे ही दिल का स्नेह होता है, बाबा कहते हैं जितना तुम्हें मेरे महावाक्य, मेरे संस्कार, मेरी बातों से जितना स्नेह होगा, तो माया तुमको आसपास छू भी नहीं पाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल है कि हमें मौन रखना है, तो उस समय क्या आसपास के काम बंद हो जाते हैं? नहीं, दुनिया बंद हो जाती है? नहीं, सबने मौन रख लिया होता है? नहीं, कोई काम रुकता है? नहीं, एवरीथिंग हैज टू हैपन एट इज ओन पेस। बट हमारा प्यार उस वक्त साइलेंस से इतना ज्यादा होता है, बाबा के इस गुण से इतना प्यार करके बैठे हुए हम होते हैं कि वो सारी सिचुएशन में भी हमारा वो साइलेंस हो जाता है। तो दिस इज स्नेह ना। हम्म। स्नेह में शक्ति है माया को दूर भगाने की। ऐसे जब हम एक एक गुण से स्नेह कर लेते, एक एक गुण से हमें प्यार हो जाता, बाबा के महान कर्तव्य से, अब जैसे अब हम लोग को अचानक से एकदम से यज्ञ से प्यार हो गया। जी। अब यज्ञ से प्यार कैसे हमारी सोच को बदलता जा रहा है कि हम बैठे ये नहीं देख रहे कि हमारे बड़े या हमारे छोटे कर क्या रहे हैं या समर्पित क्या कर रहे हैं, पहले वाले क्या कर रहे हैं, बाद वाले क्या। अब सिर्फ एक थॉट है कि हर एक बच्चा बाबा का समर्पित बच्चा, या बाबा जिसने 7 डेज कोर्स किया या जो 7 डेज कोर्स कर रहा है, बाबा का पूरा यज्ञ या अनुष्ठान निर्विघ्न रूप से चले, इसका अब हम सकाश देते रहते हैं। तो कितनी अब माया अब हमें छू ही नहीं पा रही, वो सही है, वो गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, इन सब से छूट गए हम लोग। एक सेकंड में छूट गए, अब नहीं चला रहे, ना सेंटर्स प्रति, ना दीदियों प्रति, ना भाई बहनों प्रति, ना पुराने प्रति, ना नए प्रति, कुछ नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि स्नेह हो गया उससे। अपनी चीज को फिर हम बुरा क्या बोले ना। तो स्नेह में माया को एकदम भगाने की बहुत पावरफुल शक्ति है। तो स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास है। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरे तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है, उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी हैं। मास्टर सर्व शक्तिवान बनाया है, किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने को सर्व शक्तियों का अनुभव करते हो? सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार। टीचर्स बोलो, अधिकार है? सोच के बोलना। पांडव अधिकार है, सदा है या कभी कभी है? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हजूर हाजिर करती है। सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे, जिस भी शक्ति का आवाहन करो, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। ऐसे अधिकारी आत्माएं हो। क्योंकि बाप ने वर्षा दिया,
और वर्षी को आपने अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। मेरी सहन शक्ति, मेरी समाने की शक्ति, मेरी निर्णय शक्ति, मेरी परखने की शक्ति, मेरी सहयोग शक्ति, मेरी सामना करने की शक्ति, मेरी डिटैच हो जाने की शक्ति, मेरी समेट लेने की शक्ति। ये मेरी महसूस होती। मेरा गुस्सा, मेरा लोभ, मेरा ईर्ष्या, मेरी चिड़चिड़ाहट, इस मेरे को तो ड्रामा को वापस, रावण को वापस, ये मेरा नहीं है। जो बाप ने दिया बस वही मेरा है। ऐसे अच्छा अधिकारी हो दीदी, जब जो चीज मेरी है तो मुझे उसका आवाहन क्यों करना है? क्योंकि वो सोई पड़ी ना, सुप्त अवस्था में है। मुझे जब भी ये बाबा का महावाक्य आता है मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझे ऐसा लगता है को कि यूज मैं कहाँ कर आवाहन। रहे हैं ना, माना आपके घर में आपके पास बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है, आपके ही लॉकर में, ठीक? पर अगर आप उसको खोल कर यूज नहीं करो, तो कैसे पता वो आपके पास है? दीदी ये अभी तक सारे गुण और शक्तियां तो डोमेन पड़ी हुई थी ना, निर्जीव सी पड़ी हुई थी, बिकॉज यू वर नॉट। पहली चीज तो आप उसको मेरा ही नहीं बोलते हो, और दूसरा आप उसको उसको मेरा बोलने के बाद उसको यूज क्या भी नहीं हो? बोलोगे आप। मैं शांत स्वरूप हूँ, और एक्ट क्या करते हो? मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मुझे तो चिड़चिड़ाहट हो रही है, मुझे तो बुरा लग रहा है, तो वेरी शांत स्वरूप। हम्म। कहाँ है फिर आपका शांत स्वरूप, बताइए। आप बोल रहे हो मेरी समाने की शक्ति है, मैं सब कुछ, जैसे बाबा में समाने की शक्ति है, वैसे मुझ में समाने की शक्ति है। बोल रहे हो, सोच रहे हो कि बाबा ने कहा है, तो मैंने कहा हाँ है। पर क्या सच में वो पूरा समाहित कर लेता है हर बात को? क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ से मुक्त हो गए आप पूरी तरह? नहीं। और दीदी किसी को आवाहन करने से भी तो वो अ, अ, आवाहन शायद। करने का अर्थ बाहर से नहीं आ रहा। हम्म। आह्वान करने का अर्थ होता है जो मेरे ही अंदर सोया पड़ा है, उसे मैं जगा रही हूँ। हम्म। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है, मैं तुम्हें कुछ भी दे नहीं रहा हूँ, जो तुम्हारे अंदर है बस उसे इमर्ज कर रहा हूँ। मेनी टाइम्स बाबा हैज सेड दिस थिंग। तुम्हारी ही प्रॉपर्टी के बारे में तुम्हें ही बताकर उसके बारे में सिर्फ कॉन्शियस कर रहा हूँ। मेरा काम है होते हुए तुम्हारी भी भूली हुई है कॉन्शियसनेस ना को दीदी, जगाना। मतलब होते हुए भी जो भूली हुई है। हाँ। यस। एक्चुअली दीदी मुझे ना जैसे जो आपने अभी तक मुझे आत्मा को समझाया बाबा ने आपके थ्रू, की शक्तियों के साथ बैठना, उनका मनन करना, चिंतन करना, ये तो समझ आता है, ये किया भी बाबा ने, कराया भी। अम, अब जैसे एक बार किया, ठीक है, फिर दूसरी बार भी किया सारी शक्तियों के साथ, वो देखा कि हाँ परसेंटेज बढ़ी, है ना, पर भरपूरता जो संपन्नता होनी चाहिए 100%, वो नहीं आई। तो उसके लिए क्या करे, किया जाए? बताइए बाबा ने क्या इसका उपाय बताया? दीदी बार बार उसको यूज करना। बस, आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो, इसीलिए आप रिजल्ट की तरफ भाग रहे हो। ओके, वो आपको क्या ग्रेजुअली हो। पता, आपको क्या पता वो हो ही गया हो पूरा? आपको तो आदत है ना सेल्फ डाउट की। ओके। जो कुछ भी बाबा बताता है ऑलरेडी हमारे पास है, सिर्फ हमें अभ्यास से उसको जागृत करना है। अगर आपके पास बहुत, जैसे एक बच्चा होता है, उसके पास बहुत फिजिकल पावर है, उसके पास बहुत है, तो क्या उसके लिए उसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है बहन? क्या वो बिना प्रैक्टिस के ओलंपिक्स जीत सकता है?
पावर तो है उसके पास। दौड़ने की पावर है, रेसलिंग की पावर है या वेट उठाने की पावर है। बट क्या बिना प्रैक्टिस से वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँच सकता है? नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो हमें रोज ही करनी। तो उसका कोई मापदंड तो है नहीं ना बहन, क्या हुआ? कब तक प्रैक्टिस, ओके। बच्चा कभी बोलेगा कि कब तक हम्म। प्रैक्टिस करूं मैं? अच्छा, वो ठीक है। अगर ओलंपिक्स के लिए 5 साल खेलने वाला है या 10 साल में रिटायर होने वाला है, तो वो 10 साल प्रैक्टिस करता रहेगा ना। हर ओलंपिक्स के पहले वो कभी भी मेडल जीत भी ले तो क्या प्रैक्टिस बंद कर देगा? क्रिकेटर अपनी मेडल जीत भी ले तो क्या वो प्रैक्टिस बंद कर जी लेगा? जी, समझ गायक गई मैं। अपना रोज के रोज इतने सुंदर सुंदर गाने आपको भेज रहा है तो क्या वो अपना रियाज बंद कर देगा? डांसर एक से एक स्टेज परफॉर्मेंस दे रहा है तो क्या वो डांस का रियाज बंद कर देगा? नहीं। पढ़ाई और प्राप्ति दोनों को साथ साथ चलाना है। वो डेट क्यों फिक्स करते हो कि ये दिन में मेरा पूरा हो गया? ऐसा तो कभी होना ही नहीं है। बाबा कहता अंतिम श्वास तक तुमको पढ़ना है। अंतिम श्वास तक पढ़ना है, कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। क्लियर है पॉइंट? पुन्ना महात्मा क्लियर है? हाँ जी दीदी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया आज आपने, थैंक यू। थैंक यू बाबा, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया। अपना बनाया ना तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। मानो सामने समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है। तो बाबा भी समाने की शक्ति का एग्जाम्पल लेके बैठा। मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। तो कान हिलाओ, हाथ हिलाओ। कभी कभी होती है या सदा होती। समाने की शक्ति हाजिर होती है लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वें बार थोड़ा नीचे ऊपर होता है। गुस्सा कर रहे थे वो, 10 बार तो हमने संभाल लिया, 11वीं बार तो बस फट गए हम। ऐसा होता है। सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो यह चाहते थे लेकिन हो गया, ये ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। when it has become your nature। नेचर में मेहनत नहीं है, नेचर में अभ्यास नहीं है,
तो अभ्यास इतना हो कि बाद में वो मेरा नेचर ही बन जाए। ऐसे हर शक्ति का हमारे पास क्या होना चाहिए? पावर। हर शक्ति का पावर, हर शक्ति की शक्ति। और ये एक चीज है जो हम किसी को दान नहीं कर सकते। ये एक चीज है जो हर आत्मा को स्वतः अपने अंदर जागृत करनी है। और ये जागृत कैसे होती? जितना इसका हम पहले तो मीनिंग समझते मंथन करके, और फिर उसको देखते कि वो कितना मेरी लाइफ में इफेक्ट कर रहा है, मेरे एक्शंस, लाइफ मतलब एक्शंस में कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हुजूर भी कहा जाता, कहते हैं हुजूर हाजिर है, हाजिर हुजूर कहते हैं ना। तो जो बच्चा हुजूर की, सुनो आंसर कितना प्यारा है, जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हुजूर कर चलता है। हाउ ब्यूटीफुल। अष्ट शक्तियां विधि प्रमाण नेचुरल हो जाएंगी, मेरा नेचर बन जाएंगी, सदा के लिए हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी। विधि क्या है? बाबा के हर श्रीमत पर हाजिर हजूर। बाबा आपने कहा, मैंने किया। बाबा आपने टचिंग दी, हमने करी। उसके आगे बाबा आपने ऐसे ड्रामा चलाया, ओके, ये ड्रामा पूरा आपका है, मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं। और इसलिए आई एम टोटली ओके विद वॉट एवर इज हैपनिंग, बिकॉज इट इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू। बाबा श्रीमत क्या है? मेरे ये क्वेश्चन था बाबा से, बाबा श्रीमत क्या है? व्हाट इज श्रीमत? एक तो मत जो थोड़ी बहुत मुरली से हम लोग पकड़ लेते हैं, पर 24/7 कैसे समझे ये आपकी मत है, ये आपकी मत है कि नहीं? तब बाबा का फिर वही लाइन आता, जब तुम ड्रामा के साथ अलाइन हो, व्हेन यू आर नॉट क्वेश्चनिंग ड्रामा, व्हेन यू आर नॉट क्वेश्चनिंग ड्रामा, दिस इज श्रीमत। सम्मान दो, सबके साथ मीठा रहो, सबको स्वीकार करो, ये सब कैसे होने वाला? एक लाइन से होने, नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ओनली वन लाइन। व्हाट? व्हाट? रिस्पेक्ट ड्रामा। हाउ टू रिस्पेक्ट ड्रामा? जो है, जैसा है, जब हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है, जितना हो रहा है, जैसा हो रहा है, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। ये जितना हमारा होता जाता ना, हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर, हाँ जी का पार्ट बहुत ब्यूटीफुली पक्का हो।
अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती हैं। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाप दादा ने ये रिजल्ट चेक करी तो क्या देखा? नंबरवार है। सभी नंबर वन नहीं है, नंबरवार है और सदा सहज नहीं है। कभी कभी सहज हो जाते, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। ओनली बिकॉज वी रेजिस्ट ड्रामा। हम ड्रामा से अपने आप को रेजिस्ट करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, ऐसे हो, ये सही है, ये तो बहुत गलत है। तो वी आर नॉट अलाइंड विद ड्रामा। तो अब प्रैक्टिस या अब अपनी काउंसलिंग with full understanding, not suppression. अंडरस्टैंडिंग बाबा हर पल हाँ जी हो, हाजिर हो। हाँ जी मतलब हाजिर। यस बाबा, यस बाबा। इसी को बाबा ने आस्तिक भी समझाया। नास्तिक मतलब जो नाना नाना करता रहता। आस्तिक मतलब हाँ जी। कुछ लोगों का तो तकिया कलाम होता है। आप उनसे कुछ बात बोले, नहीं ऐसे नहीं, उनके आंसर ही नहीं से शुरू होगा, भले फिर वही वाली बात बोलेंगे, नहीं ऐसे करके बात करते हैं वो। जैसे एक बात आपने पावा ने पकड़ी थी ना, तकिया कलम, हाय ऐसा ना हो जाए, बेचारा ऐसा ना हो जाए, बेचारी वैसा ना हो जाए, ये बेचारी कब से काम करे, बेचारी कितनी सीधी है, हाय ये कितने अच्छे हैं, वो हाय लगा के बोलते। फिर तीसरा बाबा ने पकड़ा, नहीं, फिर बात वो सीधी वाली बोल देंगे, पर पहला शब्द क्या निकला? नहीं। नास्तिक। जब हम ड्रामा के हर सीन, हर रोल, हर आइडेंटिटी, हर एक डायलॉग, हर एक एक्शन के प्रति हाजिर हजूर हो जाते, मेरे बाबा को ये ड्रामा ऐसे ही पसंद है, मुझे भी ये ड्रामा ऐसे ही पसंद है। मेरा फोकस कंप्लीटली इस पॉइंट पर है, जो बाबा ने कहा वो मैं आत्मा कितना फॉलो कर रही, मैं कितना उस पे कदम रख के चल रही, क्योंकि बाबा कहता कदम कदम में पदम पदम की कमाई है। तो अपनी दीदी, ये शांति। दीदी अंदर घबराहट, इतना भारीपन हो और फिर भी ड्रामा को एक्यूरेट समझना, किसी मोमेंट पे बहुत अंदर बेचैनी हो रही हो, और फिर भी कई बारी मतलब अंदर से भारीपन है, अंदर हलचल है, फिर भी जैसे बिना फीलिंग के कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये ड्रामा कल्याणकारी है। इसका कुछ और भी दीदी मीन्स हर वक्त ये कल्याण आत्मा पूरी तरह से 100% उसको एक्सेप्ट नहीं करती दीदी। कोई बात नहीं, लड़ना थोड़ी है। यही तो हम्म कल बताया था बाबा ने, धीरज धर मनुआ। उस एक्सेप्टेंस लेवल तक पहुंचने का ही तो वो है, मेहनत है या धैर्यता है, सहन शक्ति है, कि हम इस कोशिश, हमारी कोशिश जारी है, हम उस चीज को सहज करने की। तो आप ये भी तो सोचो ना, 2500 वर्ष इतने समय तक हम उल्टी गंगा बहा रहे थे और उसी को सीधा मान रहे थे। अब उसको जब हम सुलटा कर रहे हैं तो वो खुद कह रहा है कि बहुत कठिन है, पर चूंकि मैं तुम्हारे साथ हूं सब संभव है। तो जब यहाँ तक पहुंचे हैं, जहां तक हमने कल्पना भी कभी नहीं करी थी कि हम यहाँ तक भी पहुंचेंगे, तो क्या हम वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे जिसकी कल्पना बाबा करके बैठा हुआ है? हम में से किसकी कल्पना में था कि हम इस लेवल तक पहुंचेंगे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के? किसकी कल्पना में था बताइए?
किसका बचपन से ये लक्ष्य था सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का? आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, तो सबके पास था। पर किसके पास ये था कि स्व को पूरी तरह से परमात्मा अनुसार ढाल देंगे? ये किसके पास था? कल्पना भी थी किसी के पास? नहीं थी। तो जो यहाँ तक लेकर आ गया, तो क्या वो वहां तक नहीं ले जाएगा जिसकी कल्पना वो खुद करके बैठा है? बस बुद्धि की डोर उससे बांध के रखनी पड़ेगी। हम बुद्धि की डोर को ढीला नहीं छोड़ सकते। वो करता नहीं है, इसको नोट कर ले, वो करवाता है। आप उंगली दोगे, उनकी क्लास में बैठे रहोगे, वो पढ़ाता है। पर हम सोचे कि हम जाएं मस्ती मारें, हम जाएं बुद्धि को नीचे की चीजों में बिजी रखें, और फिर वो कुछ करेगा तो चमत्कार तो वो करेगा नहीं। चमत्कार करने वो आया भी नहीं। वो कोई साधु संत सन्यासी थोड़ी है जो चमत्कार करके अपनी ओर आकर्षित करेगा। किसी को जीवित कर देगा, किसी की बीमारी ठीक कर देगा। बाबा ने कितनी बार ये कड़े शब्द बोले, मैं किसी की बीमारी ठीक करने, तुम्हारे संबंध ठीक करने या किसी मरते हुए को जीवित करने थोड़ी आया हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई आकर्षण नहीं है। मैं ये सब नहीं करूंगा तुम्हारे लिए, तुम ये सोच कर नहीं आना मेरे पास। मैं तो तुम्हारे को पूर्ण रूप से तुम्हें तुम्हारे ही देवता बनाने आया हूं। तुम स्वयं के खुद ही देवता बनोगे। तुम्हारा देवत्व तुम खुद ही जागृत करोगे। तो कितना सेल्फ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट बाबा बनाता है। करने नहीं आया, करवाने आया। जो भी ये भाव रख लेते हैं ना कि करेगा वो हमारे लिए, करेगा वो हमारे लिए, तो वो तो खुद ही बहुत बड़े विशिष्ट सर्कल में है। आप ये इस बाबा को लिख करके दो, बाबा ये मैं कर रही हूँ, ये मैं आपके श्रीमत अनुसार हाँ जी के पाठ पे वर्क कर रही हूँ। 100% आपको अपने अंदर डे बाय डे परिवर्तन दिखेगा। डे बाय डे। कंक्लूजन्स पे मत जाओ पूनम। जी। कंक्लूजन्स, सी द डिफरेंस एवरी डे। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखने चाहते हैं। नंबर वन नहीं देखने चाहते। आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है, वह नंबर वार बनने का लक्ष्य है। सोचो, अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे कि समान बनने का। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियां हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो। सर्व गुण बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो क्या? स्थिति कमजोर है, तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजय रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। अपने स्वमान का सम्मान करो। पहले खुद का सम्मान करो, और खुद में भी किसका? अपने। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ, बहु उनके जैसा। इस लाइन का सम्मान करो। माया कितनी बार भी आके कहे ना, सुनो तुम तो चिड़चिड़ी हो, सुनो देखो तुम कितनी गुस्से वाली हो, देखो देखो तुम कितनी डोमिनेटिंग हो। माया आके आपको बोलेगी, फिर आसपास वाले भी शायद आके बोल देंगे, कहाँ अभी भी तुम्हारे में डोमिनेशन है, अभी भी तुम्हारे अंदर बड़ा चिड़चिड़ापन है, कहाँ ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मान लेंगे? मान लेंगे तो आपने परिस्थिति के आगे हार मानी।
क्योंकि आपकी स्थिति कमजोर थी, क्योंकि आपको पक्का नहीं है कि ये सब मैं नहीं हूं, ये सब रोल में निहित है, रोल में नूंद है, सोनिया के रोल में नूंद है, पूनम के रोल में नूंद है, पर मैं रोल थोड़ी हूं। अब अमिताभ बच्चन के रोल में कुली बनना निहित है, तो बेचारा कुली की ही लैंग्वेज बोलेगा ना। शहनशाह की अगर उसको रोल मिला हुआ है तो वो फिर शहनशाह की लैंग्वेज बोलेगा ना। मुस्लिम का रोल मिला हुआ है तो फिर वो मुस्लिम लैंग्वेज बोलेगा ना। पर क्या वो ओरिजिनली मैं हिंदू हूं या मैं अमिताभ बच्चन हूँ भूल जाता है क्या? बोले पूनम आत्मा, भूल जाता है वो? नहीं दीदी, नहीं बोलता। तो हम क्यों भूल जाते? हम्म। ये डाउट का संस्कार, ये बार बार कंक्लूजन्स में पहुंचने का संस्कार किसका है? मेरा पूनम नहीं। का है। हम्म। मैं डाउटलेस। हम्म। मेरा आदि मध्य अंत है ही नहीं, मैं कंक्लूजन लेस हूँ। मुझे आत्मा का कहाँ कोई आदि मध्य अंत है? मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। तो मेरा कोई आदि है? ड्रामा का आदि है, ड्रामा का मध्य है, ड्रामा का अंत है। मेरा कहाँ कोई आदि मध्य अंत है? ऐसे ही सामने वाले की ड्रामा का आदि मध्य अंत है। सामने वाली आत्मा का थोड़ी कोई आदि मध्य अंत है। उसका थोड़ी कोई स्वभाव संस्कार है। उसका जो रोल बना है कलयुग में, वो वाले संस्कार हैं। आत्मा निर्दोष, निर्वैर, निर्भय, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, शुद्ध, परिशुद्ध, पाक, पावन परमात्मा की संतान है। दिस इज द हाईएस्ट शुभ भावना, दिस इज द हाईएस्ट शुभ कामना फॉर सेल्फ एंड अदर्स। ये दो को हर समय अलग रखना, ये तो रोल है। सोल तो बिल्कुल प्योर है। मिक्स नहीं करना, तो सम्मान नहीं दे पा रही हो अगर मिक्स कर रही हो तो, है ना। सम्मानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया, अपने से भी ज्यादा बच्चों को मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया, सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना, नॉट कंपल्शन का बीज बोना। नॉट बाबा ने कहा इसलिए कर रहा हूँ, बड़े हैं इसलिए कर रहा हूँ, वो तो मेरा बॉस है इसलिए कर रहा हूँ, वो तो मेरा मम्मा है इसलिए कर रहा हूँ, वो तो मेरा बच्चा है इसलिए कर रहा हूँ। दिस ऑल इज सप्रेशन। मेरी खुद की समझ में आ रहा कि एज अ सोल हम सब कितने प्योर हैं, और जैसे मैं अपने रोल के वशीभूत हो जाता हूँ, ऐसे वो आत्मा भी अपने रोल के वशीभूत हो जाती है। जैसे मेरे चारों ओर माया, रावण, भूत सब घूम रहा है, ऐसे उस आत्मा के चारों ओर भी माया, रावण, भूत सब घूम रहा है। मैं तो फिर भी सुनता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, तो अपने आप को कभी कभी बचा भी लेता हूँ, सदा तो नहीं। उसको तो पता भी नहीं है। तो कितना आपके भीतर दया और रहम होना चाहिए, इसको जागृत करना। उसके रोल में सोचो बाबा ही नहीं है, कितनी हमारे अंदर दया होनी चाहिए उस आत्मा के प्रति। उसके रोल में ज्ञान को समझना ही नहीं है,
उसके रोल में कहीं भी थोड़ी देर की भी राहत नहीं है। और हमारे रोल में एटलीस्ट बाबा को सुना, बाबा को समझा, कितनी राहत मिल जाती है। वी गेट मरहम, दे डोंट गेट मरहम। तो बताइए किस पर ज्यादा दया आनी चाहिए, आप पर या उन पर? दया किसके लिए ज्यादा होनी चाहिए? पर ये जब तक सेल्फ टॉक नहीं होगा, ये हर पल सदा नहीं रह सकता। इसीलिए सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। बार बार ड्रामा से टॉक करना बहुत जरूरी है। बाबा के साथ बैठकर ड्रामा को समझना बहुत जरूरी है कि ये भीतर से आए, दिल से आए। मैं सम्मान इसलिए दे रही हूँ, बाबा ने कहा है सबको सम्मान दो भाई, सबको सम्मान दो। बाबा ने कहा सबको आत्मा देखो, चलो भाई सबको आत्मा देखो। थोड़ी देर वर्क करेगा, सदा नहीं वर्क करेगा। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है, ये तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते, स्नेह से सम्मान देते। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की नहीं, ये आवश्यकता अनुसार बाबा मुरली चलाते। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभकामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है, उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती हैं, वे दुआओं का भंडार स्वमान, सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे, सम्मान दाता बनो विद फुल अंडरस्टैंडिंग। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेकर आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिकी लदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। तो सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गए। तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती हैं? सहज है। कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल है सर्व उपकारी। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले, तो चेक करो। सर्व उपकारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। दूसरे पर उपकार करना, पर ये कर ही तब पाएंगे जब हम अंदर से पूरी तरह से काउंसिल्ड होंगे, क्लियर होंगे, हमारे अंदर क्लैरिटी होगी कि मैं ये सम्मान इमर्ज क्यों कर रही हूँ। एंड व्हेन आई विल इमर्ज दैट सम्मान फॉर ड्रामा, एक बार ड्रामा के हर एक सेकेंड, हर एक सीन, हर एक निर्णय, हर एक निर्णय ड्रामा का निर्णय होता है ना, अब ये देना, अब ये नहीं देना है, अब ये इसे छीन लेना है, अब ये इसको खूब सारा दे देना है, मेरा उसके प्रति पूर्ण समर्थन। जब ये पूर्ण समर्थन चलेगा, उपकार अपने आप हो गया, सब पर हो गया ना। क्योंकि ड्रामा को जब यस कर दिया तो सबको यस कर दिया। वट एवर हुएवर इज डूइंग यस। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है। तो आप सभी को इंतजाम करना है, ना कि समय ऐसा आ रहा है, समय ऐसा आ रहा है, समय ऐसा आ रहा है। नहीं, इंतजाम करो। खूब साइलेंस प्रैक्टिस, खूब मंथन, गुणों पर मंथन, शक्तियों पर मंथन, बाबा के 32 गुणों पर मंथन,
ये सशक्त बनाता है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस देह में बैठी निराकार शक्ति हूँ, मैं निराकार शक्ति हूँ, मैं निराकार शक्ति हूँ। इसका खूब गहरा अभ्यास है, इंतजाम। समय का इंतजार समाप्त करना है। सोचो, समय हमारा इंतजार कर, समय हमारा इंतजार कर रहा है कि कब ये सारे ब्राह्मण अपने ईश्वरीय संतान के पद को क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। जैसे ही हम सारे बच्चे अपने ईश्वरीय संतान होने के पद को जस्टिफाई कर लेंगे, कितने, मिनिमम 16,108, मैक्सिमम 33 करोड़, लीस्ट 2 करोड़, है ना। इतने बच्चे जब एक फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, शांत, स्थिर, अचल, अडोल, ड्रामा प्रति बिल्कुल निसंकल्प, ड्रामा प्रति निसंकल्प। तो समय का इंतजार समाप्त। अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी। क्या इंतजाम करना है, अपनी संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी। कह रहे हैं नहीं, तीव्र गति को चेक करो, तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहले बार आए वह हाथ उठाओ, बहुत है। भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में, मुबारक हो। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कर्नाटक वाले उठो, सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो, पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है। पुरुषार्थ में, विजयी बनने में, सब में पहला नंबर लेने वाले दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर है। हिम्मत, हिम्मत है तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया, अपने पुण्य का खाता बहुत 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 जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया, नहीं किया है, क्यों, क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सब में पहला नंबर लेना चाहिए। बैंगलोर में करेंगे। अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है वो उठो। कितने प्रोग्राम हो गए, 10, 8, 10 हो चुके, तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे। जोन कितने, हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उलाहना देने वाले उलाहना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्ट, होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो, तो उलाहना कम हो जाएगी। बाप दादा को ये सेवा पसंद है, लेकिन प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वह कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा से ज्यादा 16,000, लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाए, इतना संपत्ति लगाए, उसके रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं, उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता ही है, तो उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वाले को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी, चाहे भिन्न भिन्न सेंटर्स पर जाएं, किस शहर का भी वो हो, वहां जाएं, लेकिन रिजल्ट निकालनी चाहिए। ठीक है ना, हो सकता है ना, थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा दिखने चाहते। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकलते हैं, वे बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखना चाहते हैं। ठीक है पांडव, ठीक है, तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो, निकालो जरूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाता है, लेकिन आगे का संपर्क पे थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है, और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश होते हैं। समझा? अच्छा, अच्छा, अभी सभी 1 सेकेंड में, 1 मिनट नहीं, 1 सेकेंड में मैं फरिश्ता,
सो देवता। मैं फरिश्ता, सो देवता। ये मन सा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। मैं फरिश्ता, सो देवता। क्या ये इंडिकेशन समझ में आ रहा है? बाबा ये नहीं बोल रहे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। बाबा सिर्फ अब फरिश्ते देख रहा है। बाबा ने ब्राह्मणों के लिए कुछ बात नहीं करी। फरिश्ता सो देवता, फरिश्ता सो देवता। यहाँ एक और लाइन क्लियर हो रही है। जो ब्राह्मण प्रॉपर बनेगा वही फरिश्ता बन सकता है, और जो फरिश्ता प्रॉपर बनेगा वही देवता बन सकता है। ब्राह्मण सो ही फरिश्ता, और फरिश्ता सो ही देवता। तो कोई बीच से जंप भी नहीं मार सकता। अभी तो मैं ब्राह्मण ब्राह्मण हूँ सीधा देवता बन जाऊंगा, होने नहीं वाला है ऐसा। आपको बीच में फरिश्ते का रोल प्ले करना है। फरिश्ता यानी फर्श से, फर्श यानी जो कुछ भी दिखता सुनता, जो कुछ भी स्थूल में है, स्थूल से पूर्णतः मुक्त। यूनिवर्सल। मैं फरिश्ता सो देवता। फुल फरिश्ता तभी देवता, फुल ब्राह्मण तभी फरिश्ता। ब्राह्मण की पूरी डेफिनेशन बनाए और फिर देखें, खुद को चेक करें, मैं पूरा ब्राह्मण हो गया सिर से पांव तक। दिनचर्या अनुसार एक ब्राह्मण का कर्तव्य सिर्फ उसके मंदिर तक रहता है। उसके जीवन में जो भी मंदिर उसको दिया जाता है उसकी पालना करना, उसकी सफाई रखना, भक्तों के प्रसाद लगाना, भक्तों का पूजा पाठ कराना, खुशी में गमी में एक समान रहना, सबका उद्धार करना। यही तो होता है एक ब्राह्मण का जीवन। एक ब्राह्मण भी अमृत वेला ही उठता है। जब कंप्लीट ब्राह्मण, उसका कनेक्शन ही सिर्फ परमात्मा से होता है, भगवान से होता है, अपने इष्ट से होता है। परिवार रिश्ते नाते सब सेकेंडरी होते हैं उसकी लाइफ में। मेन उसकी लाइफ होती है उसको प्रदान किया हुआ इष्ट। उनको उठाना, उनको सुलाना, उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनको नहलाना, मंदिर की सफाई करना, जो पूजा करना आए उसकी पूजा करवाना, उसका भगवान तक पहुंचाना, भगवान का उन तक पहुंचाना, बस यही उसका जीवन होता है। तो पहले पूर्ण ब्राह्मण सो फरिश्ता, वही फरिश्ता बनेगा। और जो फुल फरिश्ते की डेफिनेशन को कंप्लीट करेगा वो ही देवता बनेगा। और जो फुल देवता की फरिश्ता डेफिनेशन को कंप्लीट करेगा वो ही क्या बनेगा? जो फुल देवता की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा वो क्या बनेगा? लक्ष्मी नारायण। जय राधा कृष्ण। नहीं, वो तो देवता हुआ। ये तो देवी देवता के नाम लेगा। बाप का मान। हाँ, पूज्य पूज्य बनेगा। वो ही पूज्य बनेगा, वो ही पूज्य बनेगा। सो का डेफिनेशन एकदम अलग हो गया। कंप्लीट ब्राह्मण, संपन्न एवं संपूर्ण ब्राह्मण, वही फरिश्ता। संपन्न एवं संपूर्ण फरिश्ता, वही देवता। संपन्न एवं संपूर्ण देवता, वही पूज्य।
जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली। मैं फरिश्ता हूँ इस पुरानी दुनिया, पुराने देह के संस्कार से पूर्णतः न्यारी फरिश्ता हूँ। डेफिनेशन दे दी बाबा ने फरिश्ते की। पूर्णतः न्यारी। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हों, और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। दादी जी से सम्मान देने में नंबर 1 पास है। अच्छा है, सब दादियों से मधुबन की रौनक है। सभा से इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना, जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दादियां और दादे तो हो, सॉरी दीदियां और दादे तो हो। तो सभी दीदियां हैं और सभी दादाएं हैं। सभी को यह सोचना है, करना है, जहां भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे दीदियां तो है ना, कम नहीं हो। दादे भी हैं, दीदियां भी हैं, तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्मा हो, तो जिस भी स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नजर आवे, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है। सुना, अब इस लाइन को थोड़ा समझना है। दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक, स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे, तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहां हम रहते हैं वहां रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे है ना। आप दादियों का तो यही काम है ना, फॉलो दीदियां और दादाएं। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र ईमेल द्वारा याद भेजिए। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे, लेकिन दिल तक पर देख रहे हैं, सबसे समीप दिल है। तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं लेकिन याद में है उन सब को भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भाव। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दादा याद और प्यार यार दे। प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्र नमस्ते पापा। शुक्रिया। शुक्रिया। वरदान है अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्रा जीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्रा जीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। तो जिन भी बच्चों को लगता है हम तो जगे हैं, अब जरा जागने का अर्थ समझे, बनाए अपने जागने की डेफिनेशन खुद ही। स्लोगन तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे।
अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है, सच्चे दिल पर साहिब राजी है। तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई दे। उनका हर संकल्प हर वचन सत्य होगा। सुना? जैसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और हर बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, सामने वाले को सत्य वचन महाराज अंदर से फील होगा। उनका हर संकल्प हर वचन सत्य होगा। कितना ब्यूटीफुल है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। शोर से